फिर हम अगले जो आपका है 11 से लेकर के 20 तक का फिर जो है आज हम वीडियो बनाएंगे। 11 से मेरा क्वेश्चन फिर स्टार्ट होगा और यह प्रक्रिया तब तक का चलते रहेगी क्योंकि हम कार्बन एवं उसके यौगिक में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 पर चर्चा करेंगे और 100 में आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो अब हम लोग चर्चा करें 11 नंबर में हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जो केवल एकल बंधन के द्वारा जुड़े रहेंगे। दूसरा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो भाग में बांटे गए हैं। एक आपका एल्कीन और दूसरा आपका एल्काइन। जब दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं जिसका सामान्य सूत्र जो है CnH2n होता है। दूसरा जो आपका है एल्काइन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं जिसका सामान्य सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत देखते हैं, वो आपका है कच्चा तेल। बायोमास किसको कहते हैं? तो बायोमास पेड़ पौधे या जानवरों के शरीर में पेड़ पौधे और जानवरों के शरीर में विद्यमान पदार्थ को बायोमास या जीव द्रव्यमान कहते हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कोयला। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। कोयला जो है हम लोग को अवसादी चट्टान से मिलता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। आपका औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सर ऑप्शन नंबर ए कच्चा तेल। रबर आसानी से घुल जाते हैं बेंजीन में। तो आपका बेंजीन का सूत्र होता है सर, क्योंकि हम लोग रबर जानते हैं आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बेंजीन का सूत्र होता है आप लोग जानते हैं, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसको हम लोग एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहते हैं। जन्मदाता कहते हैं। यह आपका कार्बन डाइसल्फाइड CH2। पेट्रोलियम जो है एक हाइड्रोकार्बन होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक रबर का बलनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है? इसका पहला ऑप्शन है सर कार्बन, क्योंकि हम लोग कार्बन पढ़ चुके हैं। कार्बन एक अधातु तत्व है, ये ससंयोजक बंधन रहता है। दूसरा ऑप्शन है सल्फर, यही ऑप्शन हो जाएगा सर सल्फर, जिसका संकेत एस होता है। इसके बातम कक्षा में आपका 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी आकृति, इसके सूत्र जो है S8 होता है, जिससे इसका आकृति जो है अष्टफलकीय होती है। ये आपका अयस्क वर्ग के अंतर्गत रहता है, जो वर्ग 6 में उपस्थित होता है। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोडियम वर्ग 1 में रखा गया है, जो आपका क्षारीय धातु है। उसी प्रकार से पोटेशियम भी एक प्रकार का क्षारीय धातु है, जिसके वाहकम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये वर्ग 1 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए है सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका सूत्र होता है CFC। जलवायु में ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाली गैस आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। दूसरा आपका है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। यह जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य अवयव कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रस ऑक्साइड, ये N2O होता है, ये हंसाने वाली गैस होती है। 15 से चर्चा करेंगे। आप लोग ऊष्मीयमान का मतलब समझते हैं। ऊष्मीयमान का मतलब होता है 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जितनी ऊष्मा प्राप्ति होती है उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। ऊष्मीयमान, ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं। 1 ग्राम ईंधन को जलाने से, ईंधन को जलाने से जितनी ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जितनी ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। अब है तो कहता है कि किसका ऊष्मीय मान सर्वोच्च होता है? तो ब्यूटेन का, सबसे पहले ब्यूटेन हम लोग देखते हैं। तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। इसका आपका ऊष्मीय मान ब्यूटेन का होगा 49.2 किलो जूल प्रति ग्राम। 49.2 किलो जूल प्रति ग्राम। दूसरा है बायोगैस। बायोगैस जिसमें आपका मीथेन आता है, तो जितना मीथेन का होगा उतना ही बायोगैस का होगा। तो बायोगैस का आपका 50 किलो जूल प्रति ग्राम। अब है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान जो होता है 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा जितना ज्यादा होगी उसका ऊष्मीय मान उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको सजाने के लिए देगा कि जैसे आपका दे दिया CH4 C2H6 C3H8 C4H10। अब कहेगा इन चारों में चुनना है कि किसका ऊष्मीय मान ज्यादा होगा।
तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन की मात्रा रहेगी उसका उसमें मान ज्यादा होगी। तो कार्बन में यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 3 दो भाग दे देंगे तो 3, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 8 है, उससे कम जाएगा, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। इसलिए अगर पूछता है कि किसका उसमें मान ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपका मीथेन का उसमें मान ज्यादा होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन को जलाने से 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने से 150 किलो जूल प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो कहता है कि किसका उसमें मान सर्वोच्च होगा, तो हाइड्रोजन का। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट 16 है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करने के लिए जीवाश्म का अध्ययन जिस विज्ञान के द्वारा किया जाता है उसको पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलेंटियोलॉजी। उसके बाद आपका रेडियो कार्बन डेटिंग का खोज किया था लिबी। रेडियो कार्बन डेटिंग का खोज लिबी साहब ने किया था। लिबी। चट्टानों का अध्ययन करते हैं हम लोग पेट्रोलॉजी में। चट्टानों का अध्ययन हम लोग पेट्रोलॉजी में करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 16 का 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित किया जाता है। तो पेट्रोलियम का गुणवत्ता जो है ऑक्टेन नंबर से ज्ञात किया जाता है, ऑक्टेन की संख्या से ज्ञात किया जाता है। पेट्रोलियम का अर्थ होता है सर, पेट्रोलियम का अर्थ हो गया पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो चट्टान का तेल कहा जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का निष्कर्षण, पेट्रोलियम जो प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन प्राप्त करने की विधि को हम लोग प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन प्राप्त करने की विधि को प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। प्रभाजी आसवन कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इस विधि को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पेट्रोलियम में खाली स्थान का जटिल मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम 2 पदार्थ का ऐसे मिश्रण रहता है, एक प्रोपेन और दूसरा आपका ब्यूटेन। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो प्रोपेन का सूत्र हो गया सर
प्रोपेन का सूत्र हो गया C3H8, ब्यूटेन का सूत्र हो गया सर, ब्यूटेन का C4H10, एथिलीन का सूत्र हो गया सर, एथिलीन का सूत्र हो गया आपका C2H4, एथीन का सूत्र हो गया सर, एथीन या एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन, इसका सूत्र होता है सर C2H2। उसी प्रकार से मेथेन है, तो मेथेन का सूत्र तो CH4 होता है, हेक्सेन का सूत्र होता है C6H12H14, एथाइन या एथीन सेम चीज है, सॉरी एथीन और आपका एथिलीन सेम चीज है, और यहां पर हम लोग एथाइन जिसका सूत्र होता है एसिटिलीन, जिसको हम लोग C2H2 कहते हैं। पेंटेन का सूत्र होता है सर C5H12। इस प्रकार से पेट्रोलियम में किसका किसका मिश्रण हो गया, प्रोपेन और ब्यूटेन का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 19 और 20। लास्ट क्वेश्चन आपका 19 और 20 होगा, जिसमें आपको अभी हम चर्चा करेंगे। तो कहता है कि सर कि कौन पेट्रोलियम उत्पाद नहीं। हमने अभी पढ़ा कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कैसे प्राप्त या वैसलीन जो आपका होता है वो सारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, और पेट्रोलियम पदार्थ को अलग करने की विधि को प्रभाजी आसवन अभी हमने कहा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। तो पहला है नेफ्ट, ये है। दूसरा मधुमक्खी मोम, ये यही आपका नहीं है। मिट्टी का तेल है, पैराफिन मोम है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा मधुमक्खी मोम। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये सब जो है जितना भी चीज है वो आपका हाइड्रोकार्बन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है। तो ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए हम लोग सल्फर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सल्फर का। तो सल्फर जो है आपका एक अधातु तत्व है। सबसे पहला आंसर तो हो गया आपका सल्फर। तो सल्फर एक अधातु तत्व है, एक अधातु तत्व है। दूसरा सल्फर की आकृति पूछता है। सल्फर की आकृति अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय होती है। इसे S8 द्वारा सूचित करते हैं, S8 द्वारा सूचित करते हैं। अब हम लोग सल्फर का प्रयोग करेंगे। दूसरा आपका सल्फर को हम लोग कहते हैं, इसको सल्फर से आपका सल्फर से अयस्क का निष्कर्षण होता है। सल्फर वाले वर्ग को अयस्क वर्ग कहते हैं, अयस्क बनाने वाला वर्ग कहते हैं, बनाने वाला वर्ग कहते हैं। इसलिए इसे सल्फाइड अयस्क का भी नाम कहा जाता है। जैसे हम लोग आयरन पायराइड कहते हैं, जिसको झूठा सोना कहते हैं, FeS2 होता है। उसी तरह से कॉपर ग्लांस कहते हैं, Cu2S होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग ये अयस्क बनाने वाला वर्ग है, जो सल्फर का वर्ग है वो अयस्क बनाने वाला है, इसको वर्ग 6 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है।
सिलिकॉन अर्धचालक है, अर्धचालक जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं, सर कहते हैं। ये वर्ग 4 में रखा गया है। इसे उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस। फास्फोरस को वर्ग 5 में रखा गया है। फास्फोरस एक अधातु तत्व है, एक अधातु तत्व है। फास्फोरस को वर्ग 5 में रखा गया है। फास्फोरस जिस वर्ग में है उसे उर्वरक वर्ग कहते हैं, उर्वरक वर्ग कहते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन, इसको हम लोग इस वर्ग को नाइट्रोजेंस कहते हैं भी। नाइट्रोजन, फास्फोरस आपको उर्वरक पैदा करने वाला वर्ग कहा जाता है। इसलिए नाइट्रोजन से जितना भी, जैसे हम लोग कहते हैं आपका यूरिया का सूत्र होता है सर NH2CONH2, जो आपका नाइट्रोजन का है। उसी तरह से हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं, वो आपका फास्फोरस का वर्ग कहलाता है। पूछा जाता है कि आपका दूध में पाए जाने वाला तत्व, तो दूध में पाया जाने वाला तत्व आपका फास्फोरस होता है। तो इस प्रकार से फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आपका क्लोरीन, जो हैलोजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्लोरीन हैलोजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हैलोजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्लोरीन फूलों का रंग उड़ा देता है, फूलों का रंग उड़ा देता है। तो इस प्रकार से हमारा ये 20 तक क्वेश्चन हुआ। इस प्रकार से हमारा प्रत्येक वीडियो आपको देखना अनिवार्य है, इसलिए कि प्रत्येक वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर मिलेंगे और उससे डिस्क्रिप्शन भी अलग अलग मिलेंगे। आपको अगर अंत तक अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा तथा बेल का आइकन बटन को दबाइएगा। धन्यवाद।